Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So hi, I am Nandini. If you guys didn't know me, I upload here videos related to daily vlogging, daily cooking, some simple easy recipes. तो ये vlog है 13th of December का एंड 14th को है मेरी एनिवर्सरी. तो हम ना दो ही लोग रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि यार केक कौन लेकर के आएगा, क्योंकि वेस्ट होता है. मैं भी इतना मीठा नहीं खाती और मेरे हस्बैंड भी इतना मीठा नहीं खाते. तो हमने ये रेड वेलवेट वाला पेस्ट्री लेकर के आई थी. एंड चलो अभी हम करते हैं अपना केक कटिंग. ये कब लेकर के आए तुम? वाह, सीधा तो कर लेती हूँ. चलो पहले केक काट लेते, मतलब केक क्या केक, हम दो लोगों में ही केक क्या लेकर के आते. तो हम लेकर के आए हैं अपने लिए ये पेस्ट्री. तो पहले हम ये खाते हैं, फिर मैं करूँगी गिफ्ट अनबॉक्सिंग. बाप रे, बहुत ड्राई है. हैप्पी एनिवर्सरी. बहुत ड्राई है. चलो मैं अपना गिफ्ट अनबॉक्सिंग करती हूँ. वाह, इसका स्मार्ट मैजिक कीबोर्ड भी है साथ में. पहले ये खोलती हूँ ना, तो वाह, इसका माइक्रोफाइबर क्लॉथ. सफाई करने के लिए पैसे दे दिया कि पहले बेटा साफ ही कर लो. कितना सुंदर लग रहा है यार. ऑन हो रहा है अपने आप. ये काटना पड़ेगा तुम्हें. काट दूंगी. थैंक यू सो मच. ऐसा लग जाएगा. वाह, ये हो भी गया. ये तो बिल्कुल ऐसे लैपटॉप जैसा लग रहा है, मिनी लैपटॉप. थैंक यू. यहाँ पे भी ब्रांडिंग है. अच्छा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर. मतलब ऐसे वाइट है, मेरे से तो आई थिंक गंदा भी हो जाएगा बहुत जल्दी. फिर से इसका कवर करना पड़ेगा. तो साफ कर देंगे. साफ दाल चावल लग गया तो. ये थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत टाइम से हम ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, मेरे को वीडियो एडिट वगैरह करने के लिए टैब चाहिए था. तो इतनी जल्दी ले लूँगी मैं, इसका मुझे पता नहीं था. सो थैंक यू सो मच. चलो गाइज, अब मैं आपसे यहाँ पर विदा लेती हूँ. कल हम कहीं जाने वाले हैं, तो वो आपको आगे के व्लॉग में पता चलेगा. सो अभी करते हैं गुड नाइट, मिलते हैं गुड मॉर्निंग के साथ. देख ले. सो मुझे जो गिफ्ट मिला वो तो आपने देख लिया. एंड ये है जो मैंने अंकुश को दिया था थोड़े दिन पहले ही, आप बोल सकते हो प्री एनिवर्सरी गिफ्ट. तो ये वूप का स्मार्ट बैंड है, हेल्थ बैंड है आप बोल सकते हो. वॉच नहीं है, इसमें टाइम नहीं बताता है, आपकी बॉडी को मेज़र करता है कि क्या अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं बॉडी में. सब कुछ ही मेज़र कर लेता है वो. आपकी बॉडी में कितना स्ट्रेस है क्या नहीं, सब कुछ A to Z जितनी भी बॉडी में एक्टिविटी होती है वो. तो ये दिया था मैंने इनको गिफ्ट. ये बहुत टाइम से लेने का सोच रहे थे. इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे बता. थैंक यू वेरी मच.
सो ये अब हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड अब हम निकल रहे हैं आबू धाबी के लिए। हम जा रहे थे एक दिन के स्टेकेशन के लिए आबू धाबी। यहाँ हमने क्राउन प्लाजा है वहाँ पे 5 स्टार होटल है, हमने वो बुक कराया था एंड हम निकल गए थे अपनी सवारी के साथ। हम पहले रुकेंगे इवन बतूता में, वहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, तो हम यहाँ आ गए थे कामत। मैंने तो यहाँ पे खाया था अपना डोसा एंड इन्होंने मंगवाया था अपने लिए वड़ा पाव जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैंने पहले यहाँ का वड़ा पाव कभी ट्राई नहीं किया, डोसा तो मैंने खाया हुआ था बट वड़ा पाव भी बहुत टेस्टी था। एंड देन फिर हम निकल गए थे आबू धाबी के लिए और अब हम पहुँच चुके हैं आबू धाबी। अब मैं जाऊँगी अपने होटल में, चेक इन वगैरह करेंगे। एंड मैं आपको वूप के बारे में बताती हूँ। ये ना एक फिटनेस बैंड है, इसमें घड़ी नहीं है, ये आपको वॉच मतलब घड़ी का काम नहीं करता है, वॉच का काम नहीं करता है, ये बस एक फिटनेस बैंड है। ये आपकी बॉडी को फुल्ली मेज़र करता है कि क्या है आपका स्लीप साइकिल, कैसा है, आपकी नींद कैसी हुई, आपकी बॉडी में स्ट्रेस कितना है और फिज़िकल एक्टिविटी करने के बाद वो स्ट्रेस कितना रिलीज़ हुआ, आपका बॉडी कैसे, मतलब जैसे मान लो आपने सुबह दही खाई है तो उस दही को खाने की वजह से आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे किसी को भी किसी चीज़ से एलर्जी है, मान लो मेरा सर दर्द ही हो रहा है और मुझे पता नहीं है कि मेरा सर दर्द किस वजह से हो रहा है, तो वो सब कुछ बता देता है कि इस चीज़ की वजह से का ये चीज़ हो रहा है। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड जो उसके साथ एक मोटा सा दिख रहा था ना, वो उसका पोर्टेबल चार्जिंग बैंड है। आपको इसको खोलना नहीं है, आपको इसको नहाते टाइम भी पहने रखना है। ये ऐसा है मतलब 24/7 ये आपकी बॉडी में रहना चाहिए। एंड इसका ना सब्सक्रिप्शन है, जैसे मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है ना हर चीज़ का, वैसे सब्सक्रिप्शन है। तो मैंने ये मंगवाया था आई थिंक 1200 दिरहम्स का, और इसका अभी मैंने सिर्फ एक ही महीने का सब्सक्रिप्शन उसमें ऐड किया था। अब ये खुद से अपना सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लेंगे जितना भी इनको जैसे चाहिए होगा। ये थोड़ा महंगा है, इंडिया के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो थोड़ा महंगा पड़ता है, बट है चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आपको भी चाहिए तो आप इसके वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। मैंने ऑर्डर किया था और उसके 1 वीक के बाद ये मुझे मिला, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी मंगवा लिया था। मुझे पता नहीं था कि कब आएगा और कब नहीं आएगा। तो 1200 दिरहम्स को आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इंडिया के करेंसी में आपको पता लग जाएगा कि वो कितने का पड़ा। तो मतलब घड़ी जैसा नहीं, आप इसको ये मत सोचो कि घड़ी जैसा आप यूज़ कर लोगे, बस एक फिटनेस बैंड टाइप का है जो कि बहुत अच्छा लगा। मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए भी लूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी वैसे ही बहुत ख़राब रहती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपने लिए लूँ ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरे साथ भी क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो देखती हूँ, होगा तो अपने बर्थडे के टाइम पे अपने हस्बैंड को ही बोलूँगी मेरे को गिफ्ट करने के लिए। हाँ, मैं खुद से तो खुद को गिफ्ट नहीं करूँगी ना, मैं उनको ही बोलूँगी मेरे को गिफ्ट कर दो ये। तो फाइनली हम पहुँच गए अपने होटल। ये हमारा होटल है क्राउन प्लाजा। ये एक 5 स्टार होटल है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार नहीं, आई थिंक तीसरी बार आई हूँ किसी 5 स्टार होटल में स्टे करने के लिए, जिसका कि एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। एंड हमने ना जो यास आइलैंड है उसका जो आइलैंड व्यू होता है ना वो लिया था। तो चलो रूम टूर करते हैं। हम पहुँच गए फाइनली अपने रूम में। चलो आपको मैं करवाती हूँ अपना रूम टूर यहाँ का। हाँ, ये है आज के हमारे कैमरामैन। यहाँ स्टार्टिंग ही यहाँ पे मेन एंट्री है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा वॉशरूम आता है जिसमें है हमारी, आप दिखा दो वॉशरूम, जिसमें है हमारा जकूजी। फिर इधर है हमारा वार्डरोब विद मिरर, काफ़ी अच्छा है। हाँ, प्रेस भी, मेरे को प्रेस चाहिए था। नाइस लॉकर एंड ऑल, अगर कुछ हीरे जवाहर लेकर आए तो रखेंगे। एंड फिर हम मूव करेंगे आगे की तरफ। यहाँ से लगेज यूनिट है, तो लगेज वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। एंड यहाँ पे है हमारा मस्त सा बेड, काफ़ी सुंदर रूम है एंड विद बालकनी एंड सी व्यू है। यहाँ से यहाँ पे फुल टीवी एंड ऑल है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉफ़ी यूनिट है। ये एक मिनी फ्रिज दिया हुआ है यहाँ पे जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे कॉफ़ी यूनिट है, अगर कॉफ़ी पीना हो, चाय पानी पीना हो तो आप पी सकते हो। चाय तो है नहीं, कॉफ़ी ही है। और अब दिखाती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ की बैल्कनी आप देख सकते हो। यहाँ की ये देखो, ये है यास आइलैंड, जहाँ पे मतलब ये सी है एंड देन ये जो बना हुआ है आइलैंड पे ये होटल है। हमारे होटल का नाम है क्राउन प्लाजा। यहाँ पे फुल बीच एंड ऑल, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो यही है आज का हमारा स्टेकेशन।
क्या कह सकते हैं, आज का हमारा घर एनिवर्सरी। तो चलो अभी तो मैं यहीं पे अलविदा लेती हूँ आपसे, एंड अभी हम थोड़ी देर देखते हैं, फिर हम चलेंगे बाहर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने, लंच वगैरह करने के लिए। तब मैं आपसे वहाँ पे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। एंड देन हम वहाँ से निकल गए थे, फिर लंच भी करना था हमने। बहुत देर तक तो हमने घर पे ही बात करते, सबको अपना रूम वगैरह दिखाते, होटल दिखा रहे थे। एंड देन फिर हम निकल गए थे यास मॉल के लिए। एंड जो मैं आपको आइलैंड दिखा रही थी ना, ये ह्यूमन मेड आइलैंड है। मतलब यहाँ जो समुद्र भी है ना, ये ह्यूमन मेड है, ये नेचुरल जो समुद्र होती है वो नहीं है। तो इसकी वजह से ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हमने यहाँ पे सोचा था कि हम यार्ड पे भी जाएंगे डिनर वगैरह करने के लिए, बट उस टाइम शायद सर्दियाँ चल रही हैं और क्रिसमस न्यू ईयर के लिए भी वो मेंटेनेंस में गया हुआ था, इसकी वजह से वो बंद था। तो हमारा नाइट का डिनर प्लान तो बट ऐसे डगाडोल हो गया था। हम सोचे थे कि यार अब हम क्या करें। तो चलो ये जो होटल था ना हमारा, उसके पास ही ये फरारी वर्ल्ड है, जहाँ पे F1 रेसिंग वगैरह होती है। बहुत अच्छा इलाका है यहाँ का, और हम यहाँ पे ही शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। आई थिंक मार्च के बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। हमने फ्लैट वगैरह भी देखा है। सेम डे बहुत हेक्टिक था हमारा दिन। तो ये ना वार्नर ब्रदर्स का वाटर पार्क है, और सामने आप देख रहे थे वो फरारी वर्ल्ड का जो होता है ना वो है। और फरारी वर्ल्ड भी बंद था, पता नहीं हम क्या ही हुआ था इस बार हमारे साथ। हमने बहुत कुछ प्लान किया था, बट सब कुछ ऐसे बंद बंद सा हो रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि यार हम करें तो करें क्या। और ये मॉल इतना बड़ा मॉल है, मैं इतनी थक गई थी एक चीज़ से ढूंढने में दूसरी चीज़ तक जाने में ना, ऐसा लगा था जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो हम पहुंच गए, और ये मॉल बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इससे पहले भी आई हूँ, आबू धाबी और दुबई भी आई थी मैं, मतलब यहाँ शिफ्ट होने के पहले भी, तभी भी मैं यहाँ आई थी, तभी भी यहाँ ये मॉल मेरे को पता नहीं क्यों बहुत फैंटेसाइज करता है। एंड अब हम लंच के लिए आ गए थे आशा भोसले के रेस्टोरेंट में, आशाज़ नाम है इसका। और यहाँ का खाना बहुत यम था। हम नॉनवेज खाने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं नॉनवेज नहीं दिखाती हूँ अपने चैनल पे, इसलिए मैं कुछ शो नहीं कर रही हूँ कि हमने क्या खाया था। बट हम लंच के लिए ये आशास में आए थे। अच्छा एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है, और इंडियन से ज़्यादा तो यहाँ पे अरबिक लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एंड देन मैंने बहुत चीज़ें खरीदी बाथ एंड बॉडी वर्क से। एंड देन हम आ गए थे। उस टाइम हमको ना वापस, मतलब शाम हो गई थी, क्योंकि हम जाने वाले थे फ्लैट वगैरह देखने के बाद, वहाँ से निकलने के बाद हम फ्लैट वगैरह देख करके आए। एंड अभी जब शाम को हम रूम में पहुँचे ना, तो हमें मिला एक बहुत ही बड़ा सा सरप्राइज़। होटल वालों ने हमारे लिए केक भिजवाया था हमारे रूम में, और ये था एक चीज़ केक। चीज़ वैसे मैं खाती नहीं हूँ, और केक भी मैं नहीं खाती हूँ, चीज़ तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है, बट तो भी थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मैंने तो थोड़ा सा ही खाया। तो ये केक वगैरह भिजवाया था। फिर हमने सोचा कि यार जब केक भिजवाया ही है तो रूम में बैठ के क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम बैल्कनी में बैठते हैं। एंड देन हमने प्लान किया कि हम बैल्कनी में बैठेंगे, सी व्यू का नज़ारा लेंगे और केक कट के केक खाएंगे। एंड देन उसके बाद हम रेडी हो रहे थे अपने डिनर पे जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा डिनर का कुछ और प्लान था, बट वो डगाडोल हो चुका था। तो हमने सोचा कि चलो यास मॉल ही चलते हैं, और पास में यही मॉल था। सिटी से बहुत आउटस्कर्ट में है ये यास आइलैंड, इसकी वजह से सिटी के अंदर जाना एंड ऑल, वैसे ही हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और ये है एक मेरा बर्थडे गिफ्ट, मैंने ख़रीदा था स्टीव मडैन का ये वाइट बैग, मुझे बहुत पसंद आया। और पता है जब मैं ये वीडियो ले रही थी तो मेरे को याद है अरे इसके ऊपर से मैंने स्टिकर तो हटाया ही नहीं है। फिर मैंने स्टिकर हटाया एंड ऑल, फिर हम निकल गए थे अपने डिनर डेट के लिए। एंड यहाँ जाने के बाद भी हमने बहुत शॉपिंग करी, बहुत शॉपिंग करी, बहुत शॉपिंग करी। ये सारा शॉपिंग मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के एंड में, सो वीडियो के एंड तक प्लीज़ बने रहना। एंड यहाँ की नाइट व्यू इतना ज़्यादा अच्छा है, पता है इससे पहले भी जब मैं दुबई आई थी ना, मतलब आबू धाबी दुबई आई थी घूमने के लिए, तभी भी मुझे यहाँ के रोड्स, मतलब दुबई से ज़्यादा मुझे आबू धाबी पसंद है। एक तो बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे, और ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, और यहाँ पे ना हमेशा रोड पे ऐसे लाइटिंग्स एंड ऑल लगी रहती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर हम गए फरारी वर्ल्ड, हमने सोचा कि चलो फरारी राइड करते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो भी बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या इस बार हमारा लक नहीं था अच्छा शायद इस वजह से। तो ये है यहाँ का फरारी वर्ल्ड, यहाँ पे ना अंदर रेसिंग वगैरह होती है और राइड्स वगैरह हैं, फरारी गाड़ी में बिठाते हैं एंड राइड्स वगैरह होती है, बहुत मज़ा आता है। तो ये भी देखो आप, पूरा काउंटर दिख रहा है वो आपको सामने, टिकट काउंटर है, पूरा बंद पड़ा हुआ था। और यहाँ अंदर लोग थे, बस ऐसे फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे और कुछ भी नहीं था। तो मेरे को लगा कि यार क्या ही हुआ है इस बार हमारे साथ, हमने
यॉट पे जाने का सोचा, वो भी कैंसिल हो गया। हमने सोचा फरारी वर्ल्ड चलते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। मेरा ना ऐसा मूड सा ख़राब होने लगता। फिर हमने सोचा चलो छोड़ो, अब शॉपिंग पे ही ध्यान देते हैं। ये तो पैसे बच गए, अब ये जो पैसे बचे उस पर हम शॉपिंग पे खर्च कर लेते हैं। और आई थिंक ना इसका 900 या 1100 दिरहम का ईयरली सब्सक्रिप्शन है। फरारी वर्ल्ड का ले सकते हो। मैंने तो सोचा हुआ है कि जब मैं दुबई मतलब आबू धाबी शिफ्ट हो जाऊँगी ना, तब मैं ज़रूर लेने वाली हूँ। मेरे को बहुत पसंद है। एंड देन हम घूमते घूमते पहुँचे थे ये रेनबो फॉरेस्ट करके एक रेस्टोरेंट था। इंडियन नहीं था ये, आई थिंक, पता नहीं मुझे कौन सी कंट्री का, मैं तो ना ध्यान नहीं दिया। तो ये इसका ना बहुत सुंदर लग रहा था बाहर से, जो भी डेकोरेट करा हुआ था। एंड देन घूमते फिराते हम पहुँचे स्पोर्ट्स सन्स एंड ब्रदर्स, स्पोर्ट्स सन्स वाला कोई शॉप है वहाँ पे। तो वहाँ पे अंकुश को शॉपिंग करनी थी। अंकुश मेरे हस्बैंड का नाम है। अब से मैं अपने हस्बैंड करके नहीं बोलूँगी, मैं अंकुश करके ही बोलूँगी। तो यहाँ पे पहुँचे अंकुश की शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे उन्होंने लिया एक एडिडास का लोअर एंड एक न्यू बैलेंस का स्वेट शर्ट, वही ख़रीदा इन्होंने। और फिर मैं अपने लिए देखने के लिए गई, बट मेरे को उतना पसंद नहीं आ रहा था यहाँ पे कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। मेरे को दिमाग मेरा ख़राब हो रहा था। वैसे मैंने कुछ लिया है, मैं मतलब यहाँ से तो नहीं लिया है, कहीं और से लिया है। वो आपको एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा कि मैंने अपने लिए क्या क्या शॉपिंग की है। एंड देन फिर हमने सोचा कि चलो यार, बहुत थक गए थे चल चल करके, और हमारा बिल्कुल भी अब ज़्यादा चलने का मन नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो जो दिख रहा है बस वहीं पर खा पी करके निकलते हैं और रेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने सुबह से ही हम लगे हुए थे। तो हम पहुँचे गज़ीबो। फिर वहाँ पे हमने अपना डिनर विनर किया। एज़ यूजुअल हम खाने वाले थे नॉन वेज, तो मैंने आपको दिखाया नहीं। एंड फिर हम आ गए अपने होटल वापस। एंड इसके बाद एज सच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। डायरेक्ट हम चलेंगे मॉर्निंग के ऊपर। तो यहाँ पे ना जो हमारा रूम था, इसके साथ हमें ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री में मिला था। और ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये रूम भी हमें लगता है ना कि यहाँ पे F1 रेसिंग होने वाली थी, इसकी वजह से हमें रूम्स वगैरह बहुत महंगे मिले थे यहाँ पे। और इसी वजह से वो फरारी वर्ल्ड एंड ये यॉट वाला सब कुछ बंद किया हुआ था। तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ा हमें इस बार का। आई थिंक 1500 दिरहम्स का हमें ये एक दिन का रूम मिला। आप 1500 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25-26 हज़ार का एक दिन का रूम पड़ा था हमारा। मेरे को तो मतलब मेरे तो चक्के उड़ गए थे मेरे सुन करके। मेरे को बाद में पता चला कि इतना महंगा था ये रूम। फिर हम निकल रहे हैं अब वापस। हमारा ट्रिप हो चुका है एंड बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत अच्छा। हमारी 2nd एनिवर्सरी थी एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा ये ट्रिप। फर्स्ट एनिवर्सरी पे तो हम घर पे थे एंड फुल ऑन पार्टी वार्टी हुआ था घर पे। और इस साल हम दोनों ही यहाँ पे थे, तो हमने बहुत अच्छे से अपना एनिवर्सरी मनाया। आई प्रे, मतलब मैं प्रे करती हूँ कि हर साल इतना ही अच्छा रहे और सालों साल ये चीज़ें चलती रहे। तो चलो, ये है हमारे होटल का एम्बियंस। जो लॉबी एरिया है वहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ना आई थिंक कोई मीटिंग जो F1 रेसिंग की है ना, उससे रिलेटेड कुछ मीटिंग होने वाली थी, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे रश सा था। और आई थिंक सैटरडे संडे को रश रहता ही है, क्योंकि हम तो सैटरडे को गए थे एंड संडे को हमारा चेकआउट था, क्योंकि हमें आना ज़रूरी था। मंडे को मेरे हस्बैंड का ऑफिस चालू होने वाला था। तो हम चलो अब चलते हैं दुबई एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग करी है। Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So hi, I am Nandini. If you guys didn't know me, I upload here videos related to डेली व्लॉगिंग, डेली कुकिंग, सम सिंपल इजी रेसिपीज़। और जैसा कि आपको पता होगा, मैं रहती हूँ अभी फ़िलहाल दुबई में, बट हूँ मैं इंडियन बाय हार्ट, इंडियन हूँ। तो जैसे कि आपने ना इससे पहले मतलब अभी देखा होगा कि मेरी एनिवर्सरी थी, तो हम गए थे एनिवर्सरी के लिए, स्टेकेशन के लिए आबू धाबी यास आइलैंड में।
हमारा होटल था क्राउन प्लाजा, वो सारा आपने देखा होगा। तो हमने की है वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग, मतलब पहले ही से ना यहाँ से ही सोच करके गई थी मैं कि मैं इस बार एनिवर्सरी में भरपूर शॉपिंग करने वाली हूँ। तो चलो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब शॉपिंग भी है और आप कह सकते हो एनिवर्सरी गिफ्ट भी है। तो सारे गिफ्ट्स मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या मिला मुझे मेरी एनिवर्सरी पे। तो जैसा कि आपने केक कटिंग, हम मतलब 2 ही लोग हैं, तो मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा सा केक ला के क्या करूँगी, मतलब मैं भी नहीं खाती हूँ और ये भी नहीं खाते। तो हमने ना ऐसे ही रेड वेलवेट का पेस्ट्री ले आया था, वो भी हमसे सारा नहीं खाया गया। मैंने नेक्स्ट डे फेंका ही है सारा, पता नहीं बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, पता नहीं बिल्कुल एकदम ऐसे कड़क सा था उसका ब्रेड, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो वो भी हमने फेंका ही, कोई किसी ने भी नहीं खाया हम दोनों में से ही। तो इसलिए हमने केक वगैरह कुछ नहीं लाया था। बट वहाँ होटल में मैंने आपको दिखाया होगा कि होटल की तरफ से हमें केक मिला था, और वो केक था चीज़ केक, और मुझे चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बस टेस्ट किया था। तो वही था हमारा केक कटिंग एंड ऑल, होटल वालों की तरफ से ही था। तो चलो अभी मैं फ़िलहाल बहुत लंबी वीडियो ये हो चुकी है, मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखाती हूँ मेरे गिफ्ट्स, जो भी हमने शॉपिंग की वहाँ पे सारा कुछ। मैं सिर्फ अपना दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी सब कुछ पहन चुके हैं, वो तो उनका दिखाना कुछ बनता नहीं है, बट मैं बता दूँगी, मतलब मैं बता देती हूँ आपको। उन्होंने न्यू बैलेंस से एक स्वेटशर्ट लिया था अपने लिए, एडिडास से एक लोअर लिया था, हमने एडिडास से सेम स्लीपर्स लिए हैं, सेम नहीं है उनका, थोड़ा डिफरेंट है, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। वो एक स्लीपर लिया है उन्होंने, और क्या लिया था, और तो शायद ही कुछ लिया है, मैंने ही बहुत भरपूर शॉपिंग की। तो सबसे पहला गिफ्ट है मेरा ये टैब, आपने देखा होगा हुआई का है ये, इसके साथ ही मिलता है पेंसिल भी है, एंड ये कीपैड वाला है। तो ये काफ़ी ना मिनी लैपटॉप टाइप का बन जाता है। मुझे एडिटिंग वगैरह के लिए चाहिए था, क्योंकि इस बार मैं अपने घर से ना अपना, मेरे पास कैमरा है कैनन का, वो मैं लेकर के आई थी, तो उसके लिए मुझे चाहिए था। एंड ये है 12 GB रैम एंड 521 है या 128 GB है इसका। सो ये है पहला गिफ्ट। सेकंड में दिखाती हूँ मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज इस बार का, मैंने खरीदा है ये स्टीव मैडन का बैग। ये स्टीव मैडन का है। मुझे बहुत, मतलब मेरे पास ब्लैक बैग्स तो बहुत है, मैं बहुत कंफ्यूज, इसमें 3 कलर ऑप्शन थे एंड बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये स्टीव मैडन का बैग है, इसमें 3 कलर ऑप्शन थे, एक था ब्लैक, एक ये बेज काइंड ऑफ वाइट शेड में ही है, एंड इसका एक था ऑलिव कलर। तो मैं ना ब्लैक, मतलब मैं बताती हूँ, ऑलिव कलर तो मैंने सीधे सीधे कैंसिल कर दिया था, क्योंकि फिर वो पता सारे आउटफिट्स पे जा नहीं पाता है, बहुत ही प्रिसाइज ऐसे कलर्स है जिसके ऊपर ही आप ऑलिव कलर का बैग ले सकते हो। फिर मैं इस ब्लैक एंड वाइट में बहुत कंफ्यूज थी कि मैं ब्लैक वाला लूँ या वाइट वाला लूँ, मतलब मेरे दिमाग में एक कहीं तो भी ब्लैक भी था, कहीं वाइट भी था, तो मैंने ना ब्लैक भी सेलेक्ट कर लिया। मैं काउंटर पे भी चली गई पेमेंट वगैरह के लिए। तो जब मैंने ऐसे होता है ना, काउंटर में खड़ी हूँ, ऐसे मैंने अपना पर्स लेके गई थी, उसको मैंने ऐसे रखा, और पता नहीं मेरे दोनों पे नजर गया। उस टाइम में मैंने ब्लैक बैग लिया था, मैंने सोचा यार ब्लैक तो है ऑलरेडी मेरे पास, फिर से मैं ब्लैक ही ले रही हूँ। तो फिर मैंने उस टाइम फिर मैं काउंटर से हट करके गई, फिर मैंने वाइट वाला उठाया, एंड फिर मैंने ये वाइट वाला बैग लिया। ये है एक, एंड मैंने लिया है, बिल भी यही रखा हुआ है, मैंने ख़रीदा है एक शूज़ नाइकी का। मैं इसको ओपन करती हूँ, ये है वो शूज़ नाइकी के जो मैंने लिए हैं वाइट कलर में। इसमें भी 2-3 ऑप्शन थे, एक प्रॉपर वाइट था, एक इसमें गोल्डन था, जो ये नाइकी वाला सिंबल है ना इसका गोल्डन था। तो मैंने वो नहीं लेकर के मैंने ये लिया। मैंने पहन करके देखा, ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिर मैंने ये ऑप्ट किया। ये है 429 दिरहम का, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 429 AED। तो ये एक लिया मैंने अपने लिए, बहुत मतलब आई थिंक मेरी लाइफ का पहला एक्सपेंसिव शूज़ है ये। मैं इतना शूज़ नहीं पहनती हूँ, मुझे फ्लैट्स में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, इसकी वजह से मैं इतने शूज़ वगैरह पे जाती नहीं हूँ। बट तो भी मेरे हस्बैंड ने बोला था कि एक तो ले ले, तो फिर मैंने ले लिया। और वहीं से सेम शॉप से मैंने खरीदा था अपने लिए ये एक एडिडास की चप्पल, जिसको मैं पहन रही हूँ जब से खरीद करके ले आई हूँ, तो ये पहन रही हूँ। और क्या लिया, और मैंने लिया है बाथ एंड बॉडी वर्क्स गई थी मैं, तो वहाँ से मैंने एक लिया ये इनटू द नाइट परफ्यूम। ये भी बहुत अच्छा है, अगर आप यूज़ करते हो बाथ एंड बॉडी वर्क्स तो आप ये एक बार यूज़ करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। एक मैंने लिया है डार्क वेलवेट ऊद वाला, ये भी काफ़ी अच्छा है। एक इसी का, मतलब इसका मैंने जो डार्क वेलवेट ऊद है ना, इसका मैंने पूरा सेट लिया है। एक ये है शार जेल बाथ एंड बॉडी वर्क्स का, एंड
एक मैंने लिया है ये बॉडी लोशन है एंड मतलब ये है डेली नरिशिंग बॉडी लोशन विथ सिया बटर एंड कोकोनट ऑयल। ये आप एज ए हैंड क्रीम और बॉडी क्रीम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको एज ए हैंड क्रीम यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मैं बॉडी क्रीम ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी स्किन वैसे ही थोड़ी ऑयली है तो मुझे ना इचिंग होने लगता है। तो ये लिया मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स से, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड फॉर स्किन एंड ऑल, मतलब बॉडी के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर मैं गई थी मैक्स में कुछ शॉपिंग करने के लिए, मतलब मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। मैंने H&M भी गई, ज़ारा भी गई, बट मुझे उतना पसंद ही नहीं आ रहा था उसमें, पता नहीं क्यों, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एंड बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड पे नहीं जाना चाहती थी मैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कपड़ों से बोर हो जाती हूँ। मैं बहुत जल्दी अपना पूरा वार्डरोब भी क्लियर कर देती हूँ। अभी ही मैं यहाँ से गई थी ना, तो मैं सारे कपड़े लेके गई थी अपने, जितने मैं यहाँ पे पहन रही थी। मैंने सारे कपड़े डोनेट कर दिए और मैं वापस से सारे कपड़े नए सारे कपड़े लेकर के आई हूँ। फिर से बोलते ना कि रीस्टॉक किया है मैंने पूरे वार्डरोब का, इसलिए मैं ज़्यादा कपड़ों के ऊपर नहीं खर्च करना चाहती हूँ। एक मैंने ये लिया है कॉर्ड सेट वाइट कलर में। ये है इसका, मतलब आप स्वेट शर्ट बोल सकते हो, थोड़ा वुलन में है। स्वेट शर्ट है वाइट एंड इसके साथ ही इसका वाइट लोअर है। तो देखती हूँ मैं, होगा तो क्रिसमस या न्यू ईयर पे मैं पहनूंगी विथ माय वाइट नाइकी के शूज़ के साथ। तो एक परचेज ये है मेरा। और तो मैंने कुछ इसके बाद मैंने कुछ जिम वेयर्स लिए हैं। तो एक लिया है मैंने ये ब्लैक कलर के जेगिंग्स लेगिंग्स आप बोल सकते हो फॉर जिम। एक ब्लैक लिया है, एक मैंने ये लिया है ग्रीन शेड का, और 2 टैंक टॉप्स लिए हैं। तो यही है मेरी शॉपिंग, और सबसे ज़्यादा खुश हूँ मैं इस बार अपने टैब से एंड अपने बैग से। तो चलो, यही था मेरा आज का वीडियो, आज का व्लॉग। आप कुछ भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। होपफुली देखो, मैं अब सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग जैसे मैं बना रही थी, मैं वापस से स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो होपफुली आपको वही देखने को मिलेगा। एंड इंडिया से भी बहुत चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ। मैं सोच रही हूँ उसका भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ, बट मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं दिखाऊँ या किसी वीडियो में ही दिखा दूँ आपको कि हाँ ये चीज़ लेकर के आई थी। तो चलो, जैसा भी होगा वैसा ही करते हैं। मतलब जैसे मैंने इस वाले वीडियो में ना, जैसे मैंने आपको उसमें अबू धाबी वाला अपना ट्रिप भी दिखा दिया, जो लेकर के आई हूँ वो भी दिखा दिया। वैसे ही मैं सोच रही हूँ कि किसी एक दिन डेली व्लॉग के साथ ही मैं वो चीज़ें जो किचन आइटम्स एंड ऑल हैं, जो कपड़ों के अलावा जो चीज़ें हैं वो उसमें दिखा दूंगी। इन कपड़ों का एक अलग से हॉल बना दूंगी आप लोगों के लिए। तो उसमें कुछ विंटर वेयर वैसे नहीं है, सिंपल कॉटन के जो सूट्स होते हैं ना, वही मैं लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती है। तो चलो, जैसा भी होगा वैसे मैं करती हूँ, और अभी लेती हूँ आप सभी से अलविदा। सो चलो, मैं मिलूंगी आपसे किसी अगली वीडियो में, किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खाओ पियो, खुश रहो। एंड हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।